Good morning student. Today we'll discuss here class 9 subject chemistry chapter number first. Chapter number first name is matter in our surrounding means हमारे आसपास के matters means पदार्थ. As we look around us surrounding we see a large variety of objects around us. हमारे आसपास कुछ डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ वैरायटीज देखने को मिलती है. बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट. द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस अराउंड अस आर डिफरेंट. दीज सब्सटेंस डिफर इन देयर शेप, साइज, कलर, स्मेल्स, टेक्सचर्स एक्सेट्रा. मीन्स है जो हमारे आसपास के जो सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, साइज में डिफरेंट हो सकते हैं, कलर्स में डिफरेंट हो सकते हैं, स्मेल्स में डिफरेंट हो सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल डैट टू सब्सटेंस मे हैव सिमिलर अपीयरेंस बट स्टिल दे मे बी डिफरेंट. और ये सब्सटेंस हो सकता है कि देखने में एक जैसे हों बट इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड powder sugar on our dining table are white solid and have almost similar appearance but both are different. मीन्स है जैसे सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, मीन्स सॉल्ट का मीन्स तो आप जानते हैं, और शुगर पाउडर है. दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं बिकॉज दोनों वाइट होते हैं. तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये सिमिलर है बट इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, डिफरेंट है. जैसे सॉल्ट का कैरेक्टर सॉल्टी और शुगर का कैरेक्टर स्वीट. तो इस प्रकार से दोनों डिफरेंट हैं. डू यू एवर थॉट दैट ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर alike in one way they all are made up of materials to which the scientists have given the name matter. तो इस प्रकार से काफ़ी इस टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के क्या मटेरियल्स पाए जाते हैं और इन मटेरियल्स के अकॉर्डिंग ही जो मैटर्स होता है वो काफ़ी डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनता है और साइंटिस्ट ने इन्हीं को एक नेम दिया मैटर. all the things around us, the air we breathe, the food we eat, the clouds, the stars, the plants and animals, the stones, the sand, the everyday substance that we use like wood, salt, paper, steel, ice, water, etc. are matter. ये इतने भी सारे के सारे सब्सटेंसेस थे. all are matters because they all have mass and occupy space. इन सभी के पास क्या था, occupy space था. ये क्या करते थे, स्पेस घेरते थे और इनका कुछ ना कुछ मास है. ओके, इनका कुछ ना कुछ मास है और इट हैज occupy space. ये क्या करते हैं, स्पेस जगह घेरते हैं और मास है. दे डेफिनेशन ऑफ मैटर, anything that occupies space and has mass is called matter. anything कोई भी वस्तु हो सकती है जो स्पेस घेरे और मास हो, जो मास कंटेन करे और जो स्पेस घेरे, उसको क्या बोलते हैं, मैटर. लाइक एज पेंसिल इज ए मैटर, चॉक, डस्टर, टेबल. ओके, thus we can say that all the objects around us are composed of matters. इस प्रकार से कह सकते हैं जो भी हमारे आसपास के जो सब्सटेंसेस है वो क्या है, एक प्रकार से मैटर है. फॉर एग्जाम्पल अ बुक ऑक्यूपाई सम स्पेस. बुक है वो भी क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. इफ़ यू पिक अप द बुक यू कैन फील इट्स वेट. अगर आप बुक को उठाते हैं तो देखते हैं कि उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, आप फील करते हैं. सिमिलरली एयर, वाटर, अ क्यूब ऑफ शुगर, आयरन रॉड हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. इन सभी के क्या होते हैं,
मासेस होते हैं और ये ऑक्यूपाई स्पेस भी इनका क्या, और ये स्पेस भी क्या करती हैं, घेरती हैं। Thus, to understand the world around us, it is essential to know about matter. हमारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं और हमें ये जानना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि मैटर्स एग्जैक्टली है क्या। सिंस द अर्ली टाइम्स द ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, द ग्रीक और इंडियन फिलोसफर एंड साइंटिस्ट हैव बीन trying to analyze and classify the matter. मीन्स है मैटर्स की डिफरेंट डेफिनेशन दी गई और कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने, इंडियन फिलोसफर्स ने डेफिनेशन दी और कुछ ग्रीक फिलोसफर ने डेफिनेशन दी। द ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफर एंड साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू एनालाइज द क्लासीफाई द मैटर। द early Greek philosophers suggested that there are 4 basic elements. ग्रीक फिलोसफर के अकॉर्डिंग जो मैटर्स था वो 4 बेसिक एलिमेंट से मिलकर कंस्टिट्यूट होता था, जैसे फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, विच कंस्टिट्यूट ऑल मटेरियल्स। फायर से कंबाइन करके, वाटर से एंड एयर एंड अर्थ, इन सभी से कंस्टिट्यूट होकर एक मैटर क्रिएट होता है। ठीक है, इन सभी से मिलकर क्या बनता है, मैटर। ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन फिलोसफर। इंडियन फिलोसफर ने भी सेम कॉन्सेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, ऑल मैटर्स को पदार्थ, लिविंग और नॉन लिविंग जो मैटर्स होते हैं वो सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से मेड होते हैं। इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मैटर्स जो हैं लिविंग और लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, इट मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। वह 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनती हैं, जिसको बोलते हैं पंचतत्व। ओके, इसको बोलते हैं पंचतत्व। दीज आर स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, जिसमें स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ है। इसको क्या बोलते हैं, पंचतत्व। According to them, everything living or non-living is made up of these 5 basic elements. इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, और जो इन 5 तत्व से मिलकर बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, मैटर्स। However, in modern science, matter can be classified in 2 types. मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग मैटर्स को 2 टाइप से डिफाइन किया गया है। द फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नंबर फर्स्ट, द फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। एंड अदर द केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। अदर इसको डिफाइन किया गया है केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कि केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है मैटर्स। But in this chapter, we read only physical nature of matter, and next chapter we study chemical classification of matter. Okay, thank you.